हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑलीबोर्ड एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार आप सभी का रीजनिंग फैकल्टी आप सभी का आज के इस सेशन में वेलकम करता हूं। तो बेटा आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 जो हमारा ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट होता है सैटरडे और संडे को, है ना। उसी का सॉल्यूशंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 29 और 30 अक्टूबर को जो हमारा टेस्ट हुआ। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को जो है बिल्कुल पूरा देखना और ध्यान से देखना किस तरीके से सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल टायर 1 ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट की, तो बेटा यहाँ पे आपके चारों सेक्शंस यहाँ पे होते हैं टेस्ट में, क्वांट, इंग्लिश, है ना, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। खास बात इस टेस्ट की क्या है कि बेटा यहाँ पे लेटेस्ट पैटर्न पे आपका टेस्ट होता है, साथ में आपको सॉल्यूशन प्लस परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है वो भी मिलता है, और सबसे खास बात यह है बेटा यहाँ पे ऑल इंडिया आपको रैंक भी दिया जाता है। तो आप सभी लोग वीकली बेसिस पे टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट किया करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग सेशन को बेटा लाइक कर दो और शेयर कर दो। चलो स्टार्ट करें। चलो भैया, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे सिलोजिज्म के ऊपर, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम वेन डायग्राम बना लेंगे। पहला स्टेटमेंट दिया गया है सम लेंस कार्ट आर फ्लिपकार्ट। ठीक है, सम लेंस कार्ट आर फ्लिपकार्ट। ठीक है, उसके बाद दिया गया यहाँ पे सम अमेजन आर लेंस कार्ट, कुछ अमेजन जो है वो लेंस कार्ट है, एंड नो अमेजन इज मिंत्रा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लेंस कार्ट नहीं होगा, सम अमेजन इज लेंस कार्ट था ना, हाँ यहाँ पे अमेजन हो जाएगा, और बोला गया कि नो अमेजन इज मिंत्रा। ठीक है, कोई भी अमेजन जो है वो मिंत्रा यहाँ पे नहीं है। राइट, अब देखो यहाँ पे सबसे पहला कंक्लूजन यहाँ पे क्या लगता है, कौन सा कंक्लूजन हमारा यहाँ पे ट्रू होगा, सम अमेजन आर फ्लिपकार्ट। क्या आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट बीच में कोई भी रिलेशन लग रहा है? बेटा कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। सम लेंस कार्ट आर मिंत्रा दूसरा है। अब लेंस कार्ट और मिंत्रा के बीच में, है ना, लेंस कार्ट और मिंत्रा के बीच में क्या रिलेशन है, ये देखो यहाँ पे आपका लेंस कार्ट है, यहाँ पे आपका मिंत्रा आ रहा है। राइट, इन दोनों के बीच में हमारा रिलेशन क्या बन रहा है, सम लेंस कार्ट आर नॉट मिंत्रा हमारा ट्रू होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे ट्रू आएगा। बाकी आपके तीनों ऑप्शंस यहाँ पे गलत आ रहे हैं, है ना। मिंत्रा और फ्लिपकार्ट के बीच में भी आपका कोई डेफिनेट रिलेशन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है डाइस के ऊपर। 4 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन। यहाँ पे एक ही डाइस का अलग अलग पोजीशन जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। द 6 फेसेस हैव 6 डिफरेंट सिंबल्स। ठीक है, सेलेक्ट द साइन दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन हैविंग द नंबर एट द रेट। अब आपको बताना है कि जो एट द रेट, जिस तरफ एट द रेट साइन लिखा हुआ है उसके अपोजिट में कौन सा साइन आएगा। ठीक है, एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। देखो यहाँ पे हमें एट द रेट के अपोजिट ढूंढना है, लेकिन हम उससे पहले क्या करेंगे कि 2 पोजीशंस ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि हमारा एक साइन कॉमन आ जाए। अब देखो इसमें क्या है, आपका एंड क्या है, कॉमन है। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, एंड लिख लिया, है ना, एंड लिख लिया। अब अगर हम इस पोजीशन की बात करें तो यहाँ हमें क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे क्लॉकवाइज तरीके में हम अरेंज कर लेंगे। एंड के बाद यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे स्टार आएगा, उसके बाद एट द रेट आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, परसेंटेज आएगा, और यहाँ पे डॉलर आ जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम अरेंज करते हैं। अब देखो इसके यहाँ पे अपोजिट में क्या आ गया, यहाँ पे वो साइन आ गया, यानी कि स्टार के अपोजिट में क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, एट द रेट के अपोजिट में डॉलर आ जाएगा, और एंड के अपोजिट में जो सिंबल आपका एक रहेगा यानी कि हैशटैग, वो आपका हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से बिल्कुल शॉर्ट तरीके से फास्टली हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया था एट द रेट, तो एट द रेट के अपोजिट में क्या आ गया, डॉलर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। आपको बेटा यहाँ पे एम्बेडेड फिगर ढूंढना है। आपके पास ये क्वेश्चन फिगर दिया गया है। अब ये फिगर जो है हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये 4 फिगर हमारे पास दिए गए हैं, इस 4 फिगर में आपके कौन से वो फिगर हैं जिसमें कि वो फिगर आपका छिपा हुआ है, एम्बेडेड है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आंसर सही है हमारा वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, है ना, दूसरा फिगर, दूसरा आंसर फिगर जो है। अब अगर देखो यहाँ पे ये जो फिगर है वो आपका किस तरीके से यहां बन रहा है, ध्यान से देखो, ये जो फिगर है आपका यहां पे बन रहा है, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये फिगर आपका यहां पे बन गया, बिल्कुल सेम फिगर, है ना। तो दूसरा फिगर हमारा वो है जिसमें कि ये वाला फिगर हमारा एम्बेडेड है, छिपा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4,
मिरर इमेज का क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आपके पास ये इमेज दी गई है, इसकी मिरर इमेज हमें बतानी है। अब यहाँ पे देखो, अगर मिरर इमेज की बात करोगे तो ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका सेम वही इस तरफ भी आना चाहिए, करेक्ट। अब इसमें देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये पोर्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये पोर्शन भी नहीं होगा क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। बच गया हमारे पास 1 और 3rd वाला फिगर। 1 और 3rd वाले फिगर में अगर देखोगे, यहां पे जो फिगर दिया गया है उसमें अपर पोर्शन जो है सर्कल के अपर पोर्शन वाला, वो हमारा शेडेड है सिर्फ और सिर्फ। यहां पे देखो ऊपर तो है ही, लेकिन राइट साइड वाला भी शेड किया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो तीसरा फिगर हमारा यहाँ पे ट्रू होगा क्योंकि इसमें ऊपर वाला है। तो ये हमारा मिरर इमेज बनता है गिवन क्वेश्चन इमेज का, यही इमेज परफेक्ट इमेज होगा हमारे लिए, यानी कि तीसरा हमारा ट्रू है इसके लिए, करेक्ट। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वाला सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट, है ना, पेपर को फोल्ड किया गया है, कट किया गया है, वो आपके फिगर में यहां पे दिखाया गया, राइट। हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड, जब हम इस पेपर को बेटा अनफोल्ड करेंगे, कटिंग करने के बाद जब उसी पेपर को हम अनफोल्ड करेंगे तो वो किस तरीके का दिखेगा, हमें ये बताना है। आपके पास ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना। अब देखो इस फिगर की बात करोगे बेटा, तो अगर कटा गया तो यहां पे एक तो ये कट आएगा, ठीक है, फिर सेम आपका ये कट आएगा यहां पे, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, है ना, वही सेम चीज, फिर क्या होगा, नीचे भी आपका वही आएगा। अगर इस फिगर में अगर देखो सेम चीज, वो आपका कहां पे आ रहा है, यानी कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल कट जो है, ये आपके कितने आएंगे, 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, यहां भी आएंगे, फिर यहां भी आएगा, ये भी आएगा, फिर बीच में ये बनेगा, करेक्ट। तो इस तरीके का फिगर आपको कहां पे दिख रहा है, ये आपका फिगर नंबर 2 है। यानी कि अगर अनफोल्ड करेंगे तो हमारा जो फिगर बनेगा वो यही बनेगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे बेटा ये 3 फिगर देखो और ये 3 फिगर, है ना, ये कहीं ना कुछ हमारा मिरर इमेज और वाटर इमेज से रिलेट कर रहा है। तो जो फिगर हमारा बी है वो ए का क्या है, वो ए का मिरर इमेज है, और जो फिगर सी है वो क्या है बेटा, वो उसका वाटर इमेज है। फिगर सी जो है वो बी का वाटर इमेज है ना। ध्यान से देखो, सवाल को ध्यान से देखो, जो फिगर नंबर बी है वो ए का मिरर इमेज है, जो फिगर नंबर सी है वो ए का वाटर इमेज है ना, ए का वाटर इमेज है। तो उसी तरीके से ये हमारा वाटर इमेज दिया हुआ है, ये मेरा ओरिजिनल इमेज है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, हमारा आंसर होगा, है ना, इसका मिरर इमेज हमारा आंसर होगा। तो अगर मिरर इमेज देखोगे तो वो हमारे फिगर नंबर 4 में आ रहा है। फिगर नंबर 4 आपका ये मिरर इमेज बनेगा, क्योंकि फिगर नंबर बी क्या था, मिरर इमेज ऑफ ए, और फिगर नंबर सी क्या था, वाटर इमेज ऑफ ए। उसी तरीके से डी ई एफ भी हमें करना पड़ेगा, यानी कि डी का आपका मिरर इमेज कौन सा बनेगा, सॉरी यहां पे एक गलती है। अगर डी की मिरर इमेज की बात करें अगर हम, तो यहां पे जो मिरर इमेज बनेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 नहीं, यहां पे 2 है, फिगर नंबर 2 हमारा सही जवाब है। फिगर नंबर 2 हमारा मिरर इमेज होगा फिगर डी का, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले चैप्टर से है। 5 पर्सन है यहाँ पे, पी क्यू आर एस एन टी, ठीक है, 5 पर्सन है, उनका डिफरेंट हाइट दिया हुआ है, दे हैव डिफरेंट हाइट्स। आर इज टॉलर देन एस, ये दिया गया कि आर जो है वो एस से यहाँ पे टॉलर है। पी इज शॉर्टर देन एस, पी जो है एस से छोटा है, एंड टॉलर देन क्यू, पी क्यू से लंबा है। आर इज नॉट द टॉलेस्ट पर्सन, आर बेटा टॉलेस्ट पर्सन नहीं है, यानी कि आर से पहले भी कोई पर्सन होगा, वो कौन होगा, वो बेटा टी हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू आर एस तो हमारा हो गया, है ना। अब हाइट ऑफ आर जो दिया गया है वो 180 सेंटीमीटर दिया गया है। व्हाट इज द पॉसिबल हाइट, जो पूछा गया है वो क्या है, व्हाट इज द पॉसिबल हाइट ऑफ टी, टी का पॉसिबल हाइट क्या हो सकता है, यानी कि टी का जो हाइट होगा कहीं ना कहीं 180 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, यानी कि यहां पे जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 185 सेंटीमीटर, ठीक है, 185 सेंटीमीटर यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इजी से। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे सीरीज का सवाल है, नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है। आपके पास जो सीरीज दिया गया वो दिया गया 2 12 84 672 6048, है ना, ये सीरीज दिया गया है। अब हमें देखना है कि लॉजिक क्या लगाया गया। 2 से 2 में 6 गुना करो, कितना आएगा हमारा, 12 आएगा, है ना। 2 में 6 गुना करो 12 आएगा, 12 में
यानी कि जो नंबर दिए गए हैं वो तो कांस्टेंट है ही। यहां पे क्या करना है, इंटू 6 किया हमने, यहां क्या करेंगे इंटू 7 करेंगे, यहां क्या करेंगे इंटू 8 करेंगे, इंटू 9 करेंगे और इंटू 10 कर देंगे। यही लॉजिक है। ठीक है, 2 में 6 से गुना किया हमने 12 आया, 12 में 7 से करेंगे 84 आएगा, 84 में 8 से करोगे बेटा यहाँ पे 672 आ जाएगा, 672 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे 6048 आएगा और 10 से मल्टीप्लाई करोगे 60,480। क्या आएगा 60,480। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इंटरचेंज करना है हमें इक्वेशन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 इक्वेशंस वुड बी करेक्ट। ये 4 आपके पास इक्वेशंस दिए गए हैं, इनमें से 4 कौन सा सही होगा जब हम क्या करेंगे 6 और 4 को आपस में बदल लेंगे। 6 और 4 को आपस में बदलना है, उसके बाद हमें देखना है कि हमारा कौन सा इक्वेशन सही होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आएगा, है ना। बाकी 1 3 4 सही नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 में देखो 6 और 4 को इंटरचेंज करके देखते हैं, है ना। 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 6 के जगह क्या करेंगे 4 कर देंगे, माइनस 8 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 कर दिया इंटरचेंज। अब देखो सॉल्व कर ले, 12 प्लस ये डिवीजन करेंगे सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 8 बराबर 6 प्लस 2। ठीक है, यानी कि 12 4 16 माइनस 8 बराबर 8। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा तो 16 बराबर 16 हो गया इक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, प्रूव हो गया हमारा जो LHS था वो क्या हो गया इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर सवाल। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। यहाँ पे एक कोड लैंग्वेज में टेक्नोलॉजी को कोड किया गया है ना, टेक्नोलॉजी को यहाँ पे कोड किया गया है। देखते हैं भैया यहाँ पे क्या लॉजिक एक्चुअली इन्होंने यूज किया है, क्या कोड किया गया। VCE FP MNMIW, ठीक है, ये कोड किया गया है। अब लॉजिक क्या है यहाँ पे बेटे, कुछ लॉजिक जो है वो ऑड और इवन नंबर प्लेसेस का है ना। यानी कि देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 लेटर हमारे टेक्नोलॉजी वर्ड में है। अब यहाँ पे जो अल्फाबेट आपके ऑड नंबर प्लेसेस पे हैं वो रिप्लेस किए जाएंगे एक गैप लेटर पे, है ना, विद अ गैप ऑफ 1 लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। और जो अल्फाबेट एट इवन नंबर प्लेसेस हैं वो भी रिप्लेस किए जाएंगे विद अ गैप ऑफ 1 लेटर इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। यानी कि एक हमें फॉरवर्ड में करना है और एक हमें बैकवर्ड में करना है, राइट, एक रिवर्स में लेके जाना है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ऑड नंबर है वो हमें एक के गैप पे रखना है अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज। तो TUV एक के गैप पे आ गया हमारा, ठीक है। लेकिन जो इवन पे है उसे हमें रिवर्स में देखना है। रिवर्स में एक के गैप करेंगे तो कितना आएगा CD और E, है ना। फिर CDE ऑड वाला, फिर ये इवन वाला, ये ऑड ये इवन, ये ऑड इवन ऑड और इवन, इसी तरीके से करना है। एक का गैप रखना है, एक में नॉर्मल रखना है और एक में रिवर्स में करना है, तो आपका कोड आ जाएगा। उसी तरीके से हमें किसका कोड निकालना है बेटा, यहाँ पे फीचर्स का कोड निकालना है ना। फीचर्स का कोड अगर यहाँ पे निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है हमारे पर। तो यहाँ पे ऑड में क्या करना है एक का गैप और वो भी नॉर्मल तरीके से। तो अगर हम कोडिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा H आएगा, C आएगा, यहां भी C आ जाएगा, R आ जाएगा, है ना, W P G और Q। देख लो यहाँ पे F G H करेंगे, है ना, C D E करेंगे, A B C करेंगे, R S T करेंगे, U V W करेंगे एंड एज इट इज सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 HCCRWPGQ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 ब्लड रिलेशन के ऊपर, रक्त संबंध। 6 पर्सन है यहाँ पे, 6 मेंबर्स दिए गए हैं, 6 मेंबर्स इन द फैमिली DEFGHI। E जो है E और F क्या है भाई है, I हु इज F डॉटर, I का है F की डॉटर है ना, F क्या है F की डॉटर है। हैज एन अनमैरिड सिस्टर, I हु इज F डॉटर यानी कि I की एक अनमैरिड सिस्टर है। G हु इज मैरिड टू H इज ईज सन, हाउ इज D related to E। अब देखो यहाँ पे ये बताया गया था कि E और F जो है वो ब्रदर्स है, E और F यहाँ पे ब्रदर्स है ना। चलिए तो E और F तो भाई भाई हो गया। I के बारे में दिया गया कि वो बेटी है F की और उसकी एक बहन है अनमैरिड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है
वो जो रिलेशन एक्चुअली बनेगा वो क्या बनेगा, आई की सिस्टर हो जाएगी, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं कि यहां पे कर दिया गया जी हु इज मैरिड टू एच, है ना, जी हु इज मैरिड टू एच इज ईज सन, ई का बेटा है ना, ई का बेटा है। तो ई का अगर बेटा है तो क्या रिलेशन हमारा बन सकता है, यहां पे हो जाएगा हमारा जी और एच, ठीक है। और आई की एक बहन है ना, यहां पे क्या दिया गया, ई एंड एफ आर ब्रदर्स, आई हु इज एफ डॉटर हैज एन अनमैरिड सिस्टर, ठीक है, ये ठीक है, ये हटा दो। तो ये हमारा फैमिली ट्री बन गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी का रिलेशन ई के साथ क्या होगा। अब डी का रिलेशन देखो अगर ई के साथ, तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पे नेफ्यू होगी इसकी, है ना, नेफ्यू होगी इसकी, ऑप्शन नेफ्यू सॉरी नीस होगी, फीमेल है ना, नीस होगी, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, चलिए यहां पे आपका इंटरसेक्शन वाला सवाल है। अ सर्वे ऑन फूड वाज कंडक्टेड एंड फाउंड दैट 59% इंडियंस लाइक राजमा एंड 51% इंडियंस लाइक दाल। यानी कि एक सर्वे किया गया, उसमें पाया गया कि जो इंडियंस 59% इंडियंस है उनको राजमा पसंद है, और 51% जो है 51% इंडियंस जो है उनको दाल पसंद है। अब निकालना है कि इतने परसेंटेज ऑफ इंडियंस हैं जिनको दोनों ही पसंद है, दाल और राजमा। पता है कि आपने पढ़ा होगा यूनियन और इंटरसेक्शन, जब इंटरसेक्शन की बात करते हैं यानी कि हम कॉमन की बात करते हैं कई चीजों में, है ना, तो बस उसी तरीके से सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, राजमा और दाल को लेकर चलना है। तो अगर हम लिखे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, है ना, आर इंटरसेक्शन डी, तो हमें क्या करना है, 100 में माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा हमें, 100 में यहां पे माइनस करना पड़ेगा, राइट। देखो यहां पे तो दोनों को प्लस करने पे यहां पे क्या आएगा, 59 प्लस यहां पे हो जाएगा 51 माइनस 100, राइट। अब देखो यहां पे कितना आएगा हमारा, अगर ऐड करोगे तो 110 माइनस 100 यानी कि 10%, 10% आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए 13, फाइंड द ऑड वन आउट, है ना, यहां पे ऑड वन आउट फाइंड करना है, इसको हम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो यहां पे कुछ ना कुछ रिलेशन रहा होगा, यानी कि 3 हमारे कुछ ना कुछ किसी तरीके से सेम होंगे और एक डिफरेंट होगा, है ना। अब यहां पे जो एक्चुअली किया गया है वो क्या है, यहां पे देखो ये पेयर देख लो, ये अलग देख लो, इस दोनों को अलग अलग पेयर में ले लो, है ना। यानी कि 6319 दिया गया, तो इसको एक अलग पेयर में रखो, इसको एक अलग पेयर में रखो। 3411 को ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। 4519 ये अलग, ये अलग, और 7213 ये पेयर और ये पेयर। क्या किया गया, 7 इंटू 2 14 माइनस 1 13, है ना। 4 इंटू 5 20 माइनस 1 19, ठीक है। 4 इंटू 3 12 माइनस 1 11, 6 इंटू 3 18 माइनस 1 17 होगा, लेकिन यहां पे 19 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका, यहां पे ऑड वन आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया, यहां पे आपके पास कोडेड इक्वेशन वाला सवाल है। डी का मतलब है एडिशन, जो डी का मतलब दिया गया है वो है एडिशन, जो बी का मतलब है वो है मल्टीप्लीकेशन, जो ए का मतलब है वो है सब्सट्रैक्शन, और जो सी का मतलब है वो है डिवीजन। हमारे पास इक्वेशन दिया गया है ना, इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 45 इंटू 2 माइनस 30 प्लस ब्रैकेट में 16 इंटू 4 माइनस 20, फिर प्लस 33 माइनस 18 गुना 5 प्लस 44 और डिवाइड बाय 11, है ना, यही दिया गया है बेटा। सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो गया, माइनस यहां पे 30 प्लस इसको सॉल्व कर लो, 64 माइनस 20 44, ठीक है, 44, फिर प्लस यहां पे 33 था, 33 कर देंगे, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस यहां पे देखो अगर सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 18 25 90 और प्लस 4, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे बेटा कितना आ जाएगा, 51, सॉल्व करो 51 आएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज, ये आपका कौन सा है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स वाला, ठीक है। अब यहां पे क्या सीक्वेंस बनेगा, देखिए यहां पे
जो आपके पास दिए गए कुछ ना कुछ पेयर में आपका ये सीरीज क्या होगा, रेपिटेशन मोड पे चलेगा, है ना, रिपीटेशन मोड पे चलेगा, सिक्वेंशियली प्लेस किया गया, तो इसीलिए इसको लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स बोला जाता है। जो यहाँ पे एक्चुअल में जो सीरीज बन रहा है, वो सीरीज आपका यहाँ पे जो बन रहा है वो है आपका HINVEDX, HINVEDX, फिर वो रिपीट हो जाएगा HINVEDX, HINVEDX, है ना, यानी कि ये आपका यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस बनता आया है, HINVED और X, ठीक है। यानी कि हमने क्या डाला यहाँ पे NXIN, देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो कितने नंबर ऑफ लेटर्स थे टोटल यहाँ पे, अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 21 थे। यानी कि या तो 3 3 का 7 पेयर बनेगा, या 7 का यहाँ पे 3 पेयर बनेगा। तो यहाँ पे क्या बना, 7 का 3 पेयर बना, HINVEDX, 7 लेटर का एक है ना पेयर, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16, यहां पे 4 वर्ड पेयर्स दिए गए हैं जिसमें कि 3 समान है और एक डिफरेंट है, उसमें वो हमें वर्ड पेयर बताना है, वो कौन सा है, ठीक है। अब जो गिवन पेयर है यहां पे वो कंट्री और कॉन्टिनेंट का है, कंट्री और कॉन्टिनेंट का है यहां पे, है ना, कंट्री और कॉन्टिनेंट का है। तो यहां पे देखो क्या है, ओमान और यूरोप, जो ऑड आउट है वो ओमान और यूरोप है, राइट। ओमान जो है वो एशिया में होना चाहिए, यहां पे अगर एशिया लिखा होता, क्योंकि कंट्री और कॉन्टिनेंट का रिलेशन दिखाया गया यहां पे, राइट। तो इसीलिए यहां पे ओमान क्या है, विच इज सिचुएटेड इन एशिया, यहां पे एशिया होता तब समान होता, वो यूरोप दिया हुआ है, वो गलत है, ठीक है। तो यहां पे एक्चुअली जो रिलेशन यहां पे एक्चुअली है ना, वो है कंट्री और कॉन्टिनेंट का, कंट्री और कॉन्टिनेंट का, यहां पे कॉन्टिनेंट गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको अरेंज करना है। देखो यहां पे कॉमन क्या है, MO 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 सब में कॉमन है। उसके बाद जहां पे हमें देखना है वो क्या है, N M V R और M। सबसे पहले किसको लेंगे, M को ही लेंगे। तो M वाले यहां पे 3 है, MOM MOME, है ना। तो MOME ठीक है, NT यहां पे, लेकिन लास्ट में UM भी है, तो सबसे पहले क्या हम लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे मोमेंट को, फिर हम लेंगे मोमेंटम को। उसके बाद कौन सा आएगा, MOM के बाद क्या आएगा, हमारा N आता है, तो हम लेंगे मॉन्स्टर को। N के बाद क्या आएगा हमारा, NOPQR को लेंगे, यानी कि मोर ओवर। और लास्ट में क्या लेंगे, हम मूवमेंट को लेंगे, ठीक है। लास्ट में क्या लेंगे, हम मूवमेंट को लेंगे। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 4 5 2 3, एक है, ये है 4, ये है 5, ये है 2, ये है 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, सिंपल सा है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना था। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस जी। अब जी के जगह पे कौन सा ऐसा मैथमेटिकल साइन होगा, ठीक है, जो कि हमारे इक्वेशन को यहां पे बैलेंस कर देगा, राइट, बैलेंस कर देगा। तो यहां पे बेटा सही उत्तर होगा क्या, एक्चुअली वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 15 इज इक्वल टू 42 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 6 और गुना 9। सॉल्व कर ले हम इसको, 42 गुना यहां पे क्या हो जाएगा 3, 42 माइनस 3 गुना 9, यानी कि 42 में से 27 क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, माइनस करो ये हो जाएगा 15, ये क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, दोनों ही हमारे इक्वल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहां पे रिलेशन देखना है ना, रिलेशन देखना है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर, है ना। यानी कि इसका रिलेशन और इसका रिलेशन, तीनों का क्या होगा, सेम होगा। अब क्या रिलेशन है वो देखिए, यहां पे 4 और यहां पे दिया हुआ है 49, है ना, 4 के बाद सीधा 49 है, तो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पे अगर इसके प्रीसीडिंग नंबर से ऐड करके उसका स्क्वायर कर दोगे, यानी कि 4 लिखा हुआ है, इसमें इसका प्रीसीडिंग नंबर ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 7, और इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 49। उसी तरीके से इसका देखो, 8 प्लस प्रीसीडिंग से ऐड कर दो 7, कितना हो जाएगा 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 2 5, 8 यहाँ पे 11 दिया गया, 11 प्लस 10 21, 21 का स्क्वायर 4 4 1, ऑप्शन नंबर 4,
है ना। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20, सीरीज दिया गया बेटा। यहां पे सीरीज हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारा यहां पे किसके साथ यहां पे सीरीज में एक दूसरे से रिलेशन बना रहा है। ठीक है बेटा, घबराने की दिक्कत नहीं है यहां पे, बस हम चेक कर लेंगे, फटाफट चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पे जी से आई जाएंगे, एच आई +2 करेंगे, आई जे के +2 करेंगे, के एल एम क्या +2 करने के बाद क्या आएगा हमारा एम आएगा। ऑप्शन में एक ही है, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें कि एम दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इतना तो चल गया पता कि ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही उत्तर है ना। अब देखो यहां पे, फिर यहां पे देखो दूसरा, देखो अगर जे के एल है ना, एल एम एन, यानी कि एम के बाद क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, दूसरा भी आ गया। अब ओ, ओ के लिए क्या करेंगे हम, है ना, ओ के लिए क्या करेंगे वो भी देख लो, ओ में किस तरीके से आया है यहाँ पे, है ना। तो एम एन ओ बेसिकली क्या है, आंसर तो पता ही चल गया, है ना। नेक्स्ट लेटर जो सेकेंड लेटर है, जो थर्ड वाला है, थर्ड में क्या है, थर्ड का देखो यहाँ पे क्यू आर एस एस टी यू। अब इससे पहले क्या आएगा, ओ आएगा, तभी तो ओ पी क्यू होगा ना, यानी कि एम एन ओ हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका ए है, ये बी है, ऑप्शन नंबर सी और डी। चलिए देखिए रिलेशन, यहाँ पे वेन डायग्राम है और रिलेशन बताना है फास्ट फूड, फ्रूट्स और सैंडविच के बीच में। फास्ट फूड की अगर हम बात करें तो कई सारे आपने फास्ट फूड खाए होंगे जिसमें कि सैंडविच का यूज किया जाता है, यानी कि सैंडविच कहीं ना कहीं फास्ट फूड का ही एक ग्रुप में ऐड होगा, पार्ट होगा उसका। यानी कि अगर हम इसको फास्ट फूड बनाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सैंडविच हो जाएगा, है ना। और ये ऑरेंज फ्रूट जो है वो बिल्कुल अलग है इन दोनों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ये जो वेन डायग्राम है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस सवाल के लिए, इस रिलेशन के लिए जो फास्ट फूड, फ्रूट और सैंडविच के बीच में बनाया गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22, कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर माइजरी को क्या लिखा गया, माइजरी को क्या लिखा गया, जो आप आपके अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू हमेशा आपके दिमाग में बिल्कुल याद होना चाहिए। एम की बात करें तो एम का कितना होता है, 13 होता है। आई का बेटा कितना होता है, 9 होता है। एस का 19 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है और वाई का 25 होता है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, सेम वही चीज लिखा हुआ है, मतलब जो लेटर्स दिए गए हैं उसके अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू आपके यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया गया है। हमें डोनेट का निकालना है, किसका निकालना है, डोनेट का। डी का 4, ओ का 15, एन का 14, ए का 1, है ना, टी का 20 और ई का 5। 415, 141, 205, 415, 141, 205। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल आसान सवाल, जो भी अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू है सिंपल वही दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, बिल्कुल ये भी बेटा आसान ही है। ठीक है, ध्यान से देखो सवाल को, ध्यान से देखो। चलिए यहां पे क्या आंसर आएगा, यहां पे आंसर क्या है यहां पे बेटा, देखो यहां पे ग्रुप में यहां पे जो है वो आपके नंबर्स दिए गए, है ना, सेट ऑफ नंबर्स दिए गए 8, 135, 13, 10, 220, 18 और 15, 192। हमें नेक्स्ट बताना है उस वाले में क्या होगा, नेक्स्ट उस वाले में यहां पे क्या होगा वो बताना है। ठीक है तो यहां पे जो आंसर है वो आपका होगा 10, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा यहां पे, है ना। 15 है, 192 है और उसके बाद हमारा होगा क्या एक्चुअली में। ठीक है, चलिए तो इस सवाल का बेसिकली उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोगों का सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हमारा, मतलब 1 जो है, ऑप्शन नंबर 1 वो हमारा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24, मीनिंगफुल सीक्वेंस में हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो मीनिंगफुल सीक्वेंस में अगर देखो तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही उत्तर होगा, है ना। 3, 5, 2, 4, 1, राइट। पहले क्या करेंगे, हम ब्राउज करेंगे, है ना, फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर के बाद क्या होती है बेटा, डिलीवरी होती है ना। उसके बाद डिलीवरी होने के बाद क्या कर सकते हैं, उसका रिव्यू कर सकते हैं। अब सपोज आपने फ्लिपकार्ट पे कुछ सामान खरीदने, आपको खरीदना है, तो क्या करो, सबसे पहले उसको ब्राउज करोगे, देखोगे कि भाई कौन सामान कितने का है, क्या है।
फिर आपका एक सिलेक्शन होगा, ठीक है मुझे ये खरीदना है। उसके बाद अगर खरीदना है तो क्या करोगे, ऑर्डर करोगे, उस ऑर्डर की डिलीवरी आएगी, है ना। सामान जब आपके पास एक बार आ जाएगा तो क्या उसको देखोगे, रिव्यू करोगे क्या है कैसा है ना। तो इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्लीट द एनालॉजी। CJL है ना, CJL दिया गया आपके पास और MB दिया गया। हमें इसका और जो नेक्स्ट हम इसके साथ रिलेशन बनाएंगे वो हमें बताना है कौन सा होगा। तो CJL का रिलेशन MV के साथ दिया गया, MB के साथ दिया गया। यानी कि देखो C की अल्फाबेटिकल वैल्यू 3 होती है, J का हमारा 11 होता है और L का कितना होता है हमारा, अगर L की बात करें तो कितना होगा, CJL, ठीक है CJL, L का हमारा होता है 12, ठीक है। तो CJ 3 GHIJ 10 होता है ना, इसका 10 होता है, सॉरी 10 होता है, ठीक है। तो CJ अगर बात करें, इस दोनों का एडिशन क्या होगा यहाँ पे, ये 13 होगा और V का कितना होता है, V का 22 होता है ना, 22 होता है। तो अगर ये 22 होता है तो पहले दो का एडिशन हमारा ये हो गया और उसके बाद सेकंड और थर्ड का एडिशन हमारा ये हो जाएगा, करेक्ट। अब ACT में करेंगे, यानी कि इस दोनों का एडिशन हमारा आएगा नेक्स्ट ये, और इस दोनों का एडिशन हमारा आएगा नेक्स्ट दूसरा नंबर, यानी कि A और C, यानी कि 3 1 4 क्या आएगा हमारा, D आएगा, ठीक है। 1 3 और ये है 20, तो इसको करेंगे तो 4 आएगा, 4 का मतलब क्या हो गया, D हो गया। और इस दोनों करेंगे तो कितना होगा 23, यानी कि क्या होगा, W हो जाएगा, DW ऑप्शन नंबर 2। समझ आ गया, प्लेस वैल्यू लिया गया, पेयर में एडिशन किया गया, जो रिजल्टेंट आया उसके अकॉर्डिंग जो अल्फाबेट हमारे आ सकते हैं क्या क्या उसको यहां पे लिख दिया गया, ठीक है। तो ये भैया हो गई आपके जो CGL टायर 1 का आपका टेस्ट हुआ उसका सॉल्यूशन, है ना। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सभी लोग सेशन को लाइक कर देना और बेटा शेयर भी कर देना। जिन्होंने टेस्ट दिया है बहुत अच्छी बात है, आपको हर वीक टेस्ट देना चाहिए और इसी तरीके से टेस्ट को एनालाइज भी करना चाहिए। जिन्होंने नहीं दिया है बेटा देना चाहिए, आप लोग भी दो। अगर नहीं भी दिए हो तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन दोनों ही है, सही से समझो, सॉल्व करो, एनालाइज करो कि पेपर का क्या लेवल है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना, ठीक है। बाकी सभी लोग फिर से कह रहा हूं सेशन को लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया है अगर चैनल को तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है SSC एग्जाम प्रेप ऑलिव बोर्ड, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल। आपको क्लास की हमारे 10 बजे जो रीजनिंग की क्लास होती है 10 AM पे, है ना, उस क्लास की PDF, क्विज के क्वेश्चन, सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ गुड डे, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ और गॉड ब्लेस यू। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगली सेशन में, अगली क्लास में।